स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कि कैसे किसी एम्पलीफायर के लिए हम इनपुट रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने दो तरह का एम्पलीफायर देखा, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। तो इस लेक्चर में हम दोनों एम्पलीफायर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको कि क्या कॉन्सेप्ट होता है इनपुट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। जैसे आपको कोई सर्किट यहाँ पे देखिए गिवन है और उसके इनपुट टर्मिनल्स पे वोल्टेज अप्लाई किया गया VI, और उस वोल्टेज सोर्स के थ्रू करंट अगर फ्लो कर रहा है II, तो बच्चों इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट रेशियो इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। बात समझ में आई? तो आपको चूंकि इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है, इसलिए आप इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस क्या है उसका कैलकुलेशन आप इनपुट वोल्टेज और उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी मदद से आप करोगे। ठीक है, तो दोनों का रेशियो आप कैलकुलेट कर लो, इनपुट रेजिस्टेंस आपको इस सर्किट का पता चल जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था। तो आइए सबसे पहले हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को बनाना पड़ेगा। यही बनाते हैं, ये है ओपेम। नॉन इन्वर्टिंग को आपको ग्राउंड करना पड़ेगा। यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस R1 और ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF, और यहाँ हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं VI। ठीक है, अब इनपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई हमने किया है वो VI है। तो अगर हमें इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, तो इस टर्मिनल के क्रॉस हमें इनपुट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये इनपुट रेजिस्टेंस बच्चों क्या होगा, इनपुट वोल्टेज और इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हम II लिखेंगे, इन दोनों के रेशियो की मदद से। ठीक है, तो हमें ये चीज़ कैलकुलेट करना है। तो आइए चलिए करते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहले तो आपको वर्चुअल शॉर्ट से इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो बच्चों वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। मीन्स आपने क्या किया, V प्लस की वैल्यू V माइनस के इक्वल कर दी और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 0 वोल्ट। अगर आप I के लिए इक्वेशन लिखें तो I की वैल्यू आप ध्यान से देखो क्या होगी। अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ का वोल्टेज बच्चों क्या होगा, VI हो जाएगा। तो I की वैल्यू हो जाएगी VI माइनस, ये देखो ना I की वैल्यू, I भाई किसके थ्रू करंट है, R1 के थ्रू। तो ओम्स लॉ से आप I की वैल्यू लिखिए VI माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1। तो बच्चों यहाँ से देखो VI डिवाइडेड बाई RI की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सॉरी II की वैल्यू VI अपॉन II निकालना है ना आपको। यहाँ से देखिए II इधर कर दो आप, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, R1 के इक्वल आएगा। और सब बच्चे जानते हैं VI अपॉन II क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस होता है। तो बच्चों इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस क्या आ गया, R1 आ गया। बात समझ में आई? तो ये हम लोगों ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इनपुट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर लिया। अगर हम बात करें नॉन इन्वर्टिंग की, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, तो सबसे पहले तो हम सर्किट डायग्राम स्केच करेंगे। ये था हमारा सीरीज रेजिस्टेंस R1,
ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF, ये आउटपुट टर्मिनल, और इसको हमने किया था ग्राउंड, और यहाँ पे हमने अप्लाई किया था VI। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ कि आपको इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप ध्यान से देखो, इनपुट टर्मिनल पे आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो है VI, वो नॉन इन्वर्टिंग पे है, और इसके थ्रू करंट आप मुझे बताओ क्या होगा, जिसे हम I से लिखेंगे। तो सब बच्चे जानते हैं कि इधर का जो करंट होता है भाई, आपको मैंने बताया था कि आइडियल ऑप एम्प के इनपुट टर्मिनल्स में करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है इनपुट टर्मिनल्स में। तो बच्चों ये करंट आई यही वाला करंट है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 एम्पियर। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ आर आई की वैल्यू वी आई डिवाइडेड बाई आई, जो कि क्या है, 0 है। तो यहाँ से बच्चों आर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। मीन्स नॉन इन्वर्टिंग के लिए इनपुट रेजिस्टेंस क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट आएगा। अगर मैं बात करूं दोनों रेजिस्टेंस के कंपैरिजन की, दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के इनपुट रेजिस्टेंस के कंपैरिजन की, तो आप देखो इन्वर्टिंग का कितना आया है, R1 आया है, और नॉन इन्वर्टिंग के लिए क्या है, इनफाइनाइट आया है। तो इन्वर्टिंग का जो इनपुट रेजिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, लो है। ठीक है, और अगर हम बात करें नॉन इन्वर्टिंग के लिए तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, वेरी हाई। इट मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस फॉर नॉन इन्वर्टिंग is much greater than input resistance of inverting। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं कि आपको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का ही इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको एग्जाम में पूछेगा, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सर्किट डायग्राम के लिए आपसे इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर से आप ये तो समझ गए होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होगा उसको कैलकुलेट करने का। तो बच्चों इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।